हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। और वो टॉपिक क्या है? एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि ऑयल इंडिया के पेपर में इन टॉपिक्स की जो वैल्यू है वो क्या है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। तो अगर इन टॉपिक्स पर आपका कमांड होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इवन देखिए, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना यहां पर कंपलसरी है। कंप्यूटर में जब तक, देखिए मैं तो कह रहा हूं फुल आउट ऑफ फुल स्कोर, लेकिन जब तक आपको बिलीव नहीं होगा कि आप ये कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा और कहना होगा कि कंप्यूटर में हम फुल स्कोर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? सचिन अरोड़ा सर आपके लिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑयल इंडिया के पेपर में अगर कंप्यूटर में 60 में से अगर आप 55 प्लस भी ले आए तो आपकी जॉब यहां पर सिक्योर हो जाएगी। तो एक वादा करिए कि बिल्कुल आप कंप्यूटर में 55 प्लस स्कोर जरूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहां पर आज के सेशन में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में कंप्यूटर यानी टेक्निकल पोर्शन को देखते हुए बैच भी लॉन्च कर दिया गया था आप लोग के लिए, जहां पर लाइव सेशंस ये आपके चल रहे थे। लाइव सेशंस में जो एंड हो चुके हैं, अब आपको ये रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं सारे सेशंस। 35 वीडियोस, 40 आवर का कंप्लीट। देखिए 40 आवर आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि 40 आवर्स देखने के लिए आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बस आपको टाइम को मैनेज करना है, डेज को डिवाइड करना है कि डेली हम कितने वीडियोस देखें। एक शेड्यूल बनाइए और इसके अकॉर्डिंग अगर आपने बैच इनरोल कर लिया है तो आप बस इसी को रिवाइज करते रहिए। पीडीएफ जो आपको दी है, पहले वीडियोस देखिए, फिर लास्ट में पीडीएफ से और कैप्सूल से रिवाइज करके जाइएगा। फिर आप हमें बताइएगा कि आपका 55 प्लस क्या 60 में से 60 स्कोर होकर रहेगा। देखिए जो पेपर आएगा यहाँ पर आपके कंप्यूटर का, वो मॉडरेट टू हाई लेवल होता है। बहुत आसान नहीं होते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आसान लगेगा। लेकिन आपकी तैयारी अगर अप टू दी मार्क नहीं है तो नो डाउट कि पेपर का लेवल आपको क्या लगने वाला है, टफ लगने वाला है। तो इस बैच की बात करें तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी हर एक सेशन की, कैप्सूल भी मिलेगा जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में ये बैच है। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टफ आपके मेल पर फॉरवर्ड हो जाएगा ज्वाइन करने के बाद में। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप करके डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहां पर हाईलाइट हो रहा है। 498 रुपीज इसकी कॉस्टिंग है, जहां पर कंप्यूटर की टेंशन आपको लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कोई भी बुक, कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप ये 40 आवर्स का कोर्स देखते हैं तो सेल्फ सफिशिएंट है ये कोर्स आपको 60 में से 60 मार्क्स दिलवाने के लिए। क्लियर है? क्योंकि यहां पर हमने उन क्वेश्चन के बेसिस पर ही इस बैच को फ्रेम आउट किया है जो ऑयल इंडिया में पूछे जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जितने भी अभी तक स्टेट वाइज इसके पेपर हुए हैं और कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब यहां पर मिलेंगे। इवन कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया और एमसीक्यूज पढ़ ली तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक भी नंबर आपका यहां से कट पाए। तो चलिए बात करते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट रिफर्स टू अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ पार्टिकुलर डिजाइन। कह रहा है एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर जो हम कैरेक्टर्स लिखते हैं एक पार्टिकुलर डिजाइन के, उसे हम क्या बोलते हैं? की फेस, फॉर्मेशन, कैलीग्राफ या टाइप फेस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज कॉल्ड कैलीग्राफ। कैलीग्राफी आप लोगों ने सुना होगा। तो पार्टिकुलर डिजाइन के जो हम करेक्टर्स को फ्रेम आउट करते हैं उसे कैलीग्राफ बोलते हैं। जैसे कि यहां पर हमने एक स्टाइलिश करेक्टर्स लिखे हुए हैं, इसी को ही बोलते हैं क्या? कैलीग्राफी। नेक्स्ट, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज
each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging the slides। कह रहा है ऐसा पावर पॉइंट में कौन सा व्यू है जो डिस्प्ले करता है हर एक स्लाइड को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में एज अ थंबनेल। थंबनेल मतलब बहुत छोटे छोटे व्यूज में, एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग द स्लाइड्स, और इसकी मदद से हम स्लाइड्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं सिस्टमैटिक मैनर में। तो इस व्यू को क्या बोलेंगे? स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर या नोट्स पेज। करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लाइड सॉर्टर ये व्यू होता है। आप देख सकते हैं कि स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या है। देखिए व्यूज की बात करें तो एक नॉर्मल व्यू होता है, एक स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, एक आउटलाइन व्यू होता है और एक स्लाइड शो व्यू होता है। तो ये चार तरीके के आपके व्यूज होते हैं पावर पॉइंट में, जिसमें अगर थंबनेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो होता है आपका स्लाइड सॉर्टर के थ्रू। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। कह रहा है वो वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट में एंटर करता है, इस तरीके के वायरस को क्या बोलते हैं? एंटीवायरस, फाइल वायरस, बूट वायरस या मैक्रो वायरस? एब्सोल्युटली, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? दैट इज मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस वो वायरस है जो ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस में एंटर करता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और इसकी वर्किंग को हैम्पर करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मैक्रो वायरस। देख सकते हैं आप यहां पर एमएस वर्ड में ये एंटर किया है और एक सिक्योरिटी वार्निंग के फॉर्म में यहां पर आ रहा है कि मैक्रोज हैव बीन डिसेबल। इसको डिसेबल करने की रिक्वायरमेंट है ना, बिकॉज ये सिस्टम में इंटरप्ट हो गया है और अब आपकी वर्किंग को ये हैम्पर करने वाला है। राइट, नेक्स्ट देखिए। गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशंस। कह रहा है जो गटर पोजीशन होती है वो कहां पर सेट की जा सकती है? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट ओनली, लेफ्ट एंड टॉप या लेफ्ट एंड बॉटम? गटर मार्जिन या गटर पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है बाइंडिंग साइड में, जब हम प्रिंटिंग के समय जो स्पेस देते हैं बाइंड करने के लिए पेजेस को, उस मार्जिन को हम बोलते हैं क्या? गटर मार्जिन। तो जिस समय आप पेजेस को बाइंड करवाते हैं, A4 साइज पेजेस को, है ना, एक बाइंडिंग करवाते हैं उनकी प्रिंटिंग के समय पर, प्रिंटिंग के बाद में, तो जो मार्जिन छोड़ी जाती है उसी को ही हम बोलते हैं क्या? गटर मार्जिन या गटर पोजीशन। तो इसकी पोजीशन क्या होती है ये आपको बताना है। लेफ्ट एंड राइट नहीं, आंसर होगा लेफ्ट एंड टॉप। या तो वो लेफ्ट साइड में होगी या टॉप में होगी। तो आंसर क्या होगा? थर्ड इज दी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब यहां पर हमने आपको इमेज की मदद से दिखाया भी है कि जैसे ही आप पेज सेटअप में जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है मार्जिन में लेफ्ट और टॉप का। तो आप देख सकते हैं या तो आप लेफ्ट में छोड़ेंगे मार्जिन या टॉप साइड में। नेक्स्ट देखिएगा। लैंडस्केप क्या है? पेज को सेट करने के प्रिंटिंग टाइम पीरियड पर दो ऑप्शन आते हैं पेज की सेटिंग्स में जाकर। एक आता है लैंडस्केप, एक आता है पोर्ट्रेट। ये जो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट है ये क्या है? पेपर का साइज है, फॉन्ट का स्टाइल है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज लेआउट है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही, दिस इज पेज ओरिएंटेशन। देखिए पेज ओरिएंटेशन आपकी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट। बाय डिफॉल्ट की बात करें कि बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज ओरिएंटेशन होता है, तो पोर्ट्रेट आपका बाय डिफॉल्ट होता है। आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा है, तो आंसर होगा पोर्ट्रेट। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए। बाय प्रेसिंग F12 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। कह रहा है फंक्शन कीज आप जानते हैं F1 से लेकर F12 तक होती हैं। अगर हम F12 की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? सभी फंक्शन कीज आपकी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। F12 प्रेस करने से होगा क्या कि सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो सेव एज डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होता है? वो बॉक्स जिसके थ्रू आप सेव करते हैं फाइल को, लोकेशन देते हैं सेव करते समय, उसे हम बोलते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर एक इमेज भी लगाई है इसकी। जिस समय आप कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो ऐसा ही एक पेज ओपन होता है।
जिसमें आप इसकी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं और एक नेम देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डायलॉग बॉक्स विल ओपन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर लाइन्स टू ड्रॉप बॉक्स। कह रहा है ड्रॉप बॉक्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स जो होती हैं वो कितनी होती है। ड्रॉप बॉक्स भी हो सकता है, ड्रॉप कैप इसको वैसे बेसिकली बोलते हैं हम लोग। तो ड्रॉप कैप के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3, 5, 10 या 15। अगर आपको ड्रॉप कैप का मतलब पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर पाएंगे। वैसे करेक्ट आंसर है 10 लाइन्स। अब ये ड्रॉप कैप होता क्या है जरा बात कर लेते हैं इस पे। दिस इज व्हाट वी कॉल ड्रॉप कैप फीचर। एमएस वर्ड में एक फीचर होता है जिसके थ्रू आप पहले कैरेक्टर को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये अट्रैक्टिव राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में आपको इस तरीके से मिल जाएगा, या फिर जो कंपनी के बड़े बड़े नाम होते हैं है ना, उसमें भी जो पहला कैरेक्टर होता है वो आपको बहुत बड़े से लिखा मिल जाता है, जिसको बोलते हैं ड्रॉप कैप फीचर। तो मैक्सिमम ये 10 लाइन्स के बराबर होता है, मिनिमम 1 लाइन के बराबर, और बाय डिफॉल्ट 3 लाइन्स के बराबर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है ये आपको बताना है। किसी लाइन को ब्रेक करना है एमएस वर्ड में तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर, स्पेस प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, या ऑल्ट प्लस एंटर। तो लाइन ब्रेक बहुत फेमस क्वेश्चन है। लाइन के लिए हमेशा क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं। तो दैट विल बी द करेक्ट वन, शिफ्ट प्लस एंटर। अब आप देख सकते हैं नीचे हमने एक इमेज दिखाई हुई है यहां पर आपको, जिसके थ्रू हमने पूरे पैराग्राफ में एक सेपरेट लाइन स्टार्ट की हुई है, जिसको हमने शिफ्ट प्लस एंटर से अलग किया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। कह रहा है ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी मदद से आप इंसर्ट कर सकते हैं कंटेंट को क्लिपबोर्ड में विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, बिना किसी फॉर्मेट किए या बिना किसी चेंजेस के साथ में। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या स्टाइल। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज पेस्ट स्पेशल। जब आप पेस्ट स्पेशल करते हैं तो वो कंटेंट आपका विदाउट एनी फॉर्मेटिंग वहां पर पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। कह रहा है एक्सेल शीट में या किसी भी स्प्रेडशीट की अगर बात करें तो वहां पर लेटर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल से, रोज से, कॉलम्स या फिर ब्लॉक्स। तो लेटर्स को हमेशा कॉलम्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेटर्स के केस मतलब ABCD ये लेटर्स होते हैं और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कॉलम। आप देख सकते हैं ABCDEFGHI एंड सो ऑन, ये कॉलम्स हैं। और नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं रोज के थ्रू, नंबर्स विद रोज एंड कॉलम्स विद लेटर्स। समझ में आया आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। कह रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो सेल का एड्रेस होगा वो क्या होगा, A1, 1A, A-1 या नन ऑफ दीज। तो पहली रो और पहले कॉलम किसी भी सेल एड्रेस की बात करें तो आंसर क्या होगा, A1 होगा। तो सेल क्या होता है, द प्लेस वेयर रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट, उसी को हम सेल बोलते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, दैट इज योर A1। देख सकते हैं आप यहां पर जो नेम बॉक्स है उसमें A1 लिखा हुआ आ गया है। व्हेन वी सिलेक्ट द सेम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड नेम बॉक्स। ये जो एरिया है जहां A1 लिखा गया है इसे नेम बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सेल रेंज A1 से D3 कंसिस्ट ऑफ डैश सेल्स। कह रहा A1 से लेकर D3 तक कितने आपके सेल्स टोटल होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसान है ये एक्सेल में काउंट करना। आप जानते हैं A1 A2 A3 होगा, B1 B2 B3 होगा, C1 C2 C3 होगा और D1 D2 D3 होगा। तो A1 से D3 तक यही तो होंगे। तो इसका मतलब 4 यानी 3 3 3 3 4 टाइम्स होगा। तो 3 4 12,
यानी 12 सेल्स आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आया? एक बार देख लीजिए। जैसे अगर हम ए से डी तक का अगर सफर तय करते हैं यहां पर, तो यही तो हमारा ब्लॉक बनेगा जिसमें A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 D3। तो ये टोटल आप काउंट करेंगे तो कितने सेल्स हो गए? 12। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ वी फॉरगेट टू पुट द इक्वल्स टू बिफोर द फॉर्मूला इट विल बी ट्रीटेड एज। कह रहे हैं अगर हम किसी फॉर्मूले से पहले इक्वल्स टू का साइन लगाना भूल जाते हैं तो इस केस में क्या होगा? आप जानते हैं किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन से पहले हम इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं, लेकिन अगर आप भूल गए लगाना तो इस केस में वो क्या होगा? वैल्यू की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, फंक्शन, लेबल या नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा नाउ इट इज ट्रीटेड एज अ लेबल। अब उसे लेबल के तरीके से हम ट्रीट करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अ लेबल इज अ टेक्स्ट इन अ सेल। तो नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा स्प्रेडशीट पैकेज है जो कि बहुत पॉपुलर है और उसका इस्तेमाल किया जाता है डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप जानते हैं डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का इनफैक्ट फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यूज होने वाला स्प्रेडशीट पैकेज का नाम बताना है आपको। दैट इज वर्कशीट, कैल्सी, एक्सेल या फिर लोटस 123। करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज लोटस 123। ये डॉस बेस्ड प्लेटफॉर्म में यूज होने वाला स्प्रेडशीट पैकेज है जिसका एक्सटेंशन होता है .123। क्लियर है? तो देखिए आप कुछ इस तरीके से इसकी बनावट होती है। जब आप ओपन इसको करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखता है। दैट इज लोटस 123 डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। कह रहा है सबसे पुराना जो स्प्रेडशीट पैकेज है वो कौन सा है? विसी कैल्सी, लोटस 123, एक्सेल या स्टार कैल्सी। वेरी गुड। सबसे पुराना जो है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड विसी कैल्सी। ये सबसे पहला आपका है, इवन सबसे पुराना भी है। तो पहला पूछें या पुराना पूछें, दोनों ही केस में आंसर क्या होगा? विसी कैल्सी होगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है और कुछ इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है। आजकल तो इसका यूज नहीं होता है ना, लेकिन सबसे पहला और सबसे पुराना यही है। नेक्स्ट वन, एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। कह रहा है एक्सेल जो है वो वर्कबुक होती है, उसमें है ना कई सारी वर्कबुक्स होती हैं। इवन आप कह सकते हैं कि वर्कशीट का कलेक्शन ही वर्कबुक है, क्योंकि आप देखते हैं एक्सेल शीट में कई सारी वर्कशीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड सो ऑन। तो इन सब का कलेक्शन अगर हम देखें तो वो क्या है? वर्कबुक। तो आंसर यहां पर क्या होने वाला है? वर्कशीट इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट आप देखते हैं जो पहले की एक्सेल शीट थी उसमें 3 शीट्स दिखाता था, लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें जो बाय डिफॉल्ट शीट है वो 3 की जगह कितनी हो गई है? 1। तो अगर आपसे पूछें कि बाय डिफॉल्ट शीट्स 2003 के वर्जन में कितनी थी तो आप कहेंगे 3, और बाय डिफॉल्ट शीट्स लेटेस्ट वर्जन में कितनी है तो आप कहेंगे 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसके पहले वाले वीडियो एग्जाम बिफोर एग्जाम में भी हमने बात करी थी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मतलब होता है अगर आप उसको कॉपी करेंगे फॉर्मूले को तो वो एज इट इज आपका कॉपी हो जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जो कि डॉलर साइन से आप पहचानेंगे। यानी डॉलर वाला जो भी होगा, एक या एक से ज्यादा डॉलर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो सेकंड यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर बनेगा। इफ द फॉर्मूला कंटेन्स वन और मोर डॉलर साइन, अगर फॉर्मूले में एक या एक से ज्यादा डॉलर साइन है, इट इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो वो एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगी, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, देखिए लिखा भी हुआ है द रेफरेंस टू अ सेल
एंड एब्सोल्यूट एंड इट विल नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, है ना। कह रहा है जब इसको हम कॉपी कर लेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को तो ये चेंज नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन व्यूज कितने होते हैं। अगेन अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ ऑयल इंडिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है ऑयल इंडिया का। बताइए कितने प्रेजेंटेशन व्यूज होते हैं एमएस पावर पॉइंट में, 1, 3, 5 या 8। वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा 5 व्यूज। देखिए प्रेजेंटेशन व्यू का मतलब क्या है, 5 आंसर क्यों है, एक बार देखिए। जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको प्रेजेंटेशन व्यूज दिखता है और साथ में मास्टर व्यू का ऑप्शन भी दिखता है। मास्टर व्यू आपके 3 होते हैं जबकि प्रेजेंटेशन व्यू आपके 5 होते हैं। नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू, ये 5 आपके क्या है, प्रेजेंटेशन व्यू। मास्टर व्यू पूछें तो 3 होगा, टोटल व्यूज पूछें तो 5 + 3 यानी 8 होगा। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड। द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जो पेज यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं। आप जानते हैं पावर पॉइंट में कई सारे पेजेस होते हैं, पेज 1, 2, 3, 4। इन पेजेस को हम क्या बोलते हैं, शीट, स्लाइड, पेपर या डॉक्यूमेंट। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं, दैट इज स्लाइड। तो हर एक पेज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। क्लियर है। तो इन दिस वे यू कैन सी देयर आर सो मेनी स्लाइड्स इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का जो बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, या स्मॉलेस्ट यूनिट भी आप कह सकते हैं। स्लाइड, पेज, फाइल या शीट। तो हम लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट की जो फाइल होती है वो स्लाइड्स का ही कॉम्बिनेशन होती है। तो अगेन इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, स्लाइड होगा। फर्स्ट इज द वैलिड वन, इन दिस वे यू कैन सी। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इट इज फ्री, ये बिल्कुल मुफ्त है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोड को आप एडिट कर सकते हैं। वाइडली यूज्ड बाय लार्ज कम्युनिटी टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, और बहुत लार्ज कम्युनिटीज के द्वारा इसका यूज किया जाता है, यानी बहुत वाइड लेवल पर इसका यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। एक तो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट जो कि पेड है, लेकिन फ्री प्लेटफॉर्म कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बिल्कुल नहीं, इंप्रेस, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर होगा इंप्रेस। लिब्रा ऑफिस के द्वारा बनाया गया इंप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि सेम प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, ठीक वैसे ही काम करता है जैसे पावर पॉइंट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट पेड है, इंप्रेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। समझ में आया। तो देखिए हमने लिखा भी हुआ है यहां पर इमेज में, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस। तो किस कंपनी का है ये, लिब्रा ऑफिस का है। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज। कह रहा है जो हम स्लाइड्स में जो स्पेशल इफेक्ट लगाते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन या एनोटेशंस। वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे कई तरीके के ये होते हैं, आप कैसे अपीयर करना चाहते हैं किसी भी स्लाइड को, ये इसी पे डिपेंड करता है। तो मॉर्फ हो सकता है, कट हो सकता है, फेड हो सकता है, पुश हो सकता है, कर्टन मैनर में हो सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट में हमें किसी एक स्लाइड की डुप्लीकेसी करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी। तो डुप्लीकेशन ऑफ द पावर पॉइंट की स्लाइड के लिए कंट्रोल के साथ डी का यूज किया जाता है। तो यानी आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन, कंट्रोल डी।
आप देख सकते हैं इमेज में। इसको हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे एक पार्टिकुलर स्लाइड पर आपने राइट क्लिक किया और फिर ऑप्शन आ जाता है डुप्लीकेट स्लाइड का, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसकी शॉर्टकट की, तो कंट्रोल डी होती है। जबकि एमएस वर्ड के केस में कंट्रोल डी का यूज करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। यानी अगर यही क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड में पूछा जाता कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो आंसर हो जाता कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ एन एक्सेल 2007 वर्कशीट। एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट के केस में जो आखिरी कॉलम होता है, यानी लेटेस्ट वर्जन की बात चल रही है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन कौन कौन से हैं, 2003 के बाद में जो है वो सब लेटेस्ट हैं। 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021 भी आ चुका है। तो 2021 ये आपका लेटेस्ट वर्जन बनेगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का या एमएस ऑफिस का, यू कैन से, राइट। तो लेटेस्ट वर्जन 2007 की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी लेटेस्ट में ही काउंट होगा, तो आंसर होगा XFD। ठीक है, तो जितने भी लेटेस्ट हैं उन सभी केसेस में आंसर आपका यही होगा XFD। तो इन द मॉडर्न वर्जन ऑफ एन एक्सेल दिस इज कॉलम XFD विच इज 16,384th कॉलम, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द कीबोर्ड शॉर्टकट टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट। कह रहा है अलग अलग वर्कशीट से नेविगेट करने के लिए, जैसे बहुत सारी वर्कशीट्स ओपन होती हैं आपके एक्सेल में, शीट 1, शीट 2, शीट 3, उनके बीच में अगर आपको नेविगेट करना है, यानी शीट 3 से शीट 2, शीट 1 से शीट 3, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो आंसर है कंट्रोल के साथ में पेज अप का यूज करते हैं टू नेविगेट बिटवीन दीज शीट्स। नेक्स्ट देखिए, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। कह रहा है उस स्पेस के बारे में बताइए जो कि छोड़ी जाती है, मार्जिन जो छोड़ी जाती है एट द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले जो मार्जिन छोड़ी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन या अलाइनमेंट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंडेंटेशन। तो जो स्पेस, जो मार्जिन आपके पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले छोड़ी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे यहां दिया भी हुआ है फर्स्ट लाइन इंडेंट, डिक्रीज कैसे करेंगे इंडेंटेशन को, इंक्रीज कैसे करेंगे, हैंगिंग इंडेंट, है ना। तो ये सब आपके क्या होते हैं, मार्जिन्स होती हैं पैराग्राफ के स्टार्टिंग वाली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप वर्ड प्रोसेसिंग के टर्म्स में रखेंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जिसमें आप वर्ड्स को बोल्ड कर पाए, इटैलिक, अंडरलाइन, ना ये सब कर पाए, इसी को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या होगा, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, ये सभी हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड जूम परसेंटेज इन एमएस एक्सेल। कह रहा है एक्सेल के केस में कौन सा जूम परसेंटेज इनवैलिड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सेल और पावर पॉइंट के केस में मैक्सिमम जूम होता है 400%। 400% के अलावा जो भी होगा वो इनवैलिड होगा। तो देख लीजिए 500 हो नहीं सकता, दैट इज इनवैलिड। लेकिन अगर एमएस वर्ड की बात करें तो 500% वर्ड के केस में, एमएस वर्ड के केस में वैलिड है, 500 के ऊपर वहां पर इनवैलिड है ना। तो ये दोनों केसेस आपके अलग अलग हैं, इसको याद रखिएगा। एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्सिमम 400 है परसेंटेज, जबकि वर्ड के केस में दैट इज ऑफ 500%। नेक्स्ट, वी लुकअप फंक्शन इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल फॉर। कह रहा है एक्सेल में जो वी लुकअप फंक्शन है इसका यूज हम क्यों करते हैं, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, चेक इफ टू सेल्स आर आइडेंटिकल, लुकअप टेक्स्ट के लिए, रिकॉर्ड दी टास्क के लिए। किस लिए करते हैं वी लुकअप का, बहुत ही फेमस ये एक टूल होता है।
तो वी लुकअप का यूज किया जाता है टू फाइंड द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए कौन सा टूल का यूज किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज वी लुकअप। नेक्स्ट देखिए, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल। एमएस एक्सेल में एक मैक्रोज टूल दिया होता है जिसका यूज होता है रिकॉर्डिंग करना। तो इस मैक्रोज का यूज क्यों करते हैं एक्सेल में, किस लैंग्वेज की मदद से इसको बनाया जाता है, तो यूज तो आप समझ गए क्यों करते हैं, रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये बनाते किस लैंग्वेज की मदद से हैं, वीबी, सी प्लस प्लस, जावा या बेसिक। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा यहां पर, दैट इज विजुअल बेसिक। वीबी की मदद से इसको यहां पर क्रिएट किया जाता है, दैट इज मैक्रोस। समझ में आया। टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। कह रहा है कभी कभी हम दो लाइंस के बीच में स्पेस जो है ना, उसको हम बोलते हैं लाइन हाइट। 1.5 अगर हमें देनी है लाइन की हाइट, तो हम इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो 1.5 के लिए करेक्ट आंसर होता है दैट इज कंट्रोल के साथ में 5। इसका यूज करेंगे तो स्पेस कितनी हो जाएगी, 1.5। 1 लाइन की स्पेस देनी है तो 1 कंट्रोल के साथ 1, 2 लाइन की स्पेस देनी है तो कंट्रोल के साथ में 2, और 1.5 की देनी है तो कंट्रोल के साथ में 5। नेक्स्ट, व्हेन द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली गोज ऑन टू द नेक्स्ट लाइन दैट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कभी कभी आपने देखा होगा लिखते लिखते टेक्स्ट जो है जब लाइन के एंड पर पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पर आ जाता है। इस फीचर को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैप, पेज रैप, रैप वर्ड रैप या नन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड रैप। इसके थ्रू अगर हम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लिखते लिखते जो लास्ट लाइन में पहुंचेगा तो वो नेक्स्ट लाइन में स्विच कर जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, विच डिस्प्लेज द कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर के लिए कौन सी लाइन शो होती है, जैसे एमएस वर्ड में अगर कोई कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर हो जाए तो किस लाइन से ये एरर शो होगी, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड या ब्लैक, बताइए। 2 बार ब्लैक दे दिया है, हाँ कोई बात नहीं, क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा यहां पर ब्लू लाइन। देखिए स्पेलिंग एरर के लिए रेड लाइन का यूज करते हैं, जबकि कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर के लिए ब्लू लाइन का यूज करते हैं। कॉन्टेक्चुअल मतलब कि स्पेलिंग तो सही है लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है वो गलत है। जैसे डू यू नो, KNOW यूज होना चाहिए लेकिन हमने कर दिया डू यू नो, DUNO। तो इसका मतलब यहां पर जो कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर है वो क्या है, नो है, क्योंकि आना चाहिए था KNOW और आ गया NOW। समझ में आ गया। तो NO नहीं होगा, KNOW होगा, इसलिए यहां पर जो लाइन होगी वो कैसी होगी, ब्लू लाइन, कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर। नेक्स्ट, which shortcut key in MS Excel 2019 is used to select a row। कह रहा है एक्सेल 2019 में, MS Excel 2019 में एक रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। कंट्रोल के साथ स्पेस बार, शिफ्ट के साथ स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट हो या नन ऑफ दीज। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार इज दी करेक्ट वे। इससे आपकी पूरी रो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इन MS Excel 2019 इज यूज्ड टू इंसर्ट द करंट टाइम। करंट टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है एक्सेल में, ये आपको बताना है। बताइए, देखिए ऑप्शंस, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल के साथ F8 या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर होगा कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन टू इंसर्ट द करंट टाइम। तो टाइम के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट देन सेमीकोलन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। विच शॉर्टकट की इन MS Excel 2019 इज यूज्ड टू हाइड द सिलेक्टेड रो। अब आपको एक पार्टिकुलर रो को क्या करना है, हाइड करना है।
इसके लिए आपको शॉर्टकट की बतानी है। तो रो को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+1, Ctrl+5, Ctrl+9, Ctrl+0 या नन ऑफ दीज। तो रो के लिए होती है कंट्रोल के साथ 9, यानी थर्ड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इन MS Excel 2019 इज यूज्ड टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम। अब आपको एक कॉलम को हाइड करना है, तो रो को हाइड करने के लिए हमने क्या किया था? कंट्रोल के साथ 9 किया था। अगर आपको यहां पर क्या हाइड करना है? कॉलम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ 0 का यूज करेंगे। तो आंसर होगा दैट इज फोर्थ वन, Ctrl+0 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इन MS PowerPoint 2019 इज यूज्ड टू एंड द स्लाइड शो। किसी स्लाइड शो को एंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आंसर होगा यहां पर एस्केप के थ्रू, है ना। कोई पावर पॉइंट स्लाइड चल रही है, एंड करना है, एस्केप प्रेस करिए, एंड हो जाएगी। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, और स्टार्ट करने के लिए F5 का यूज करते हैं, राइट। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 is। कह रहा है MS वर्ड 2007 का या 2007 से ऊपर जितने भी वर्जन है उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? बहुत सिंपल है, .docx इज द करेक्ट वन, दैट इज सेकेंड। प्रीवियस वाले का यानी 2003 के केस में .doc और लेटेस्ट वाले के केस में .docx। नेक्स्ट देखिए, अ फीचर दैट डिस्प्लेज ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया इज कॉल्ड। कह रहा है वो फीचर एक्सेल शीट में जो डिस्प्ले करता है सिर्फ डेटा को अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, एक फिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यानी जो भी आपको फिल्टर करना है उसके अकॉर्डिंग। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मूला, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पाइवेट या फिर नन ऑफ दी। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर यहां पर होगा फिल्टरिंग। इसे हम बोलते हैं फिल्टर करना, कि अपने अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना डेटा को इन कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग। क्लियर? तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा कि MS वर्ड के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, एक्सेल के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, पावर पॉइंट, ये डिटेल में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे एग्जाम में आंसर करने के लिए। जितनी भी शॉर्टकट कीज यहां पर बन सकती हैं वो आपको पढ़नी होगी, जितनी भी फंक्शन कीज पूछी जा सकती हैं वो आपको पढ़नी होगी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और अब तो आपके पास में पूरा सिलेबस भी है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे सिलेबस को कवर किया गया था इस बैच के अंदर, सब टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसके बाहर कुछ आ जाए, है ना। बेस्ट बैच है। देखिए कंपटीशन के दौर में एक एक नंबर मैटर करता है। होता क्या है ना कि जब रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है एक नंबर से, 2 नंबर से रह गया या पॉइंट से रह गया। सोचिए पॉइंट या एक नंबर से रहने का मतलब कि अगर एक क्वेश्चन भी सही हो जाता तो हम इन होते, राइट। तो नंबर्स कितने मैटर करते हैं, एक नंबर से आप कितना आगे चले जाएंगे और एक नंबर से आप कितना पीछे चले जाएंगे लाइफ में, है ना। ये डिपेंड करता है आपकी पॉजिटिव अप्रोच पर। तो हमेशा एग्जाम देने का परफेक्ट तरीका होता है कि हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर लें और हमें दूसरों से तेज भागना है। यानी आपको जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे तेज भागना है ना, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो आपको मास्टरी नहीं करनी है, उनसे तेज भागना है, उनसे अच्छा परफॉर्म करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में पेपर दीजिएगा। तैयारी आपकी सॉलिड होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पे क्योंकि कंप्यूटर ही आपकी फिक्स करेगा सिलेक्शन या रिजेक्शन। 60 मार्क्स, है ना, इसमें आप जितने अच्छे मार्क्स लेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी मेरी बेस्ट विशेष आप लोग के साथ में है। आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा करेंगे। बाकी एग्जाम के बाद में हमें बताइएगा जरूर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे चैनल से और हमसे पढ़ने का। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हर कोई इस सेशन का बेनिफिट ले पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।